हम पी रहे हैं नींबू पानी। दोस्तों स्वागत है फिर आपका एक नए ब्लॉग में। और जैसा आपको पता है हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद हमने किया सबसे पहला चेक इन करने के बाद हम अपना रूम सामान में रखने के बाद अपना नहाने का सामान लेके गंगा दशहरा का पावन पर्व था, 25 मई डेट है और हम जा रहे हैं नहाने घाट पर। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर बहुत ही भीड़ का माहौल था और हम पहुंच रहे हैं घाट पर नहाने। दोस्तों हमें नहीं पता था कि गंगा दशहरा है। हम तो ट्रिप प्लान करके गए थे दोस्तों के साथ में, 7 से 8 दोस्त थे हम। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमने भीड़ देखी, तब हमें जाके पता चला कि आज गंगा दशहरा है। तो हमें खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। खुशी इस बात की कि आज गंगा दशहरा है तो सबको नहीं मिलता ऐसे मौके फिर नहाने के लिए। और फिर उसके बाद हम दुख के साथ का था कि बहुत भीड़ थी, तो हमने जाके स्नान किया। यहाँ तो भंडारा वाला बाबा जी भंडारा करा दो, उसमें नहीं है यार, उसमें उसी वाले में। दोस्तों आप ये भीड़ देखिए, कितनी भीड़ थी चारों तरफ। जिस तरफ हम कैमरा घुमा रहे थे या नज़र घुमा रहे थे, हमें सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिख रही थी। लेफ़्ट में, राइट में, फ्रंट में, बैक में, ब्रिज में। तो थोड़ी देर तो हम सोचते रहे क्या करें। सारे दोस्त कंफ्यूज हो रहे थे कि कहाँ पर नहाएं। जहाँ भी हम देख रहे थे हर जगह भीड़ दिख रही थी। आप देख पा रहे होंगे कितनी भीड़ है। तो सब अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे कि किस जगह जाएं, कहाँ जाएं। और सब घूम रहे थे, हम एक साथ में डिस्कस कर रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब दोस्त कंफ्यूज थे। पर हमने डिसाइड किया कि हम इसी तरफ नहाएंगे और हम इसी तरफ घाट में पहुंच जाते हैं, नहाना शुरू करते हैं। एक एक करके धीरे धीरे सब नहाना शुरू करते हैं दोस्तों। और 2 से 3 भाई अभी वेट कर रहे हैं, सामान देख रहे हैं और हम 4 से 5 लोग नहा रहे हैं। और उसके बाद गाइस एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर आप किसी भी टाइम पर स्नान करो, पानी इतना ठंडा रहता है कि आपको ठंड लगनी है। तो आप 15 से 20 मिनट बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा नहा सकते हैं। उसके बाद आप खुद ही कहेंगे कि बस बहुत हुआ, अब चलते हैं। तो सभी ने 10-10, 5-5 मिनट जिसको जितना मन कर रहा था। कुछ भाई तो 2-3 बार गए, थोड़ा सा नहाया, उसके बाद कह रहे हमें तो ठंड लग रही है। और भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, मैंने तो बहुत नहाया था, पर ज़्यादा नहीं, 20 मिनट नहाया था। उसके बाद क्योंकि हम शाम हो गई थी पहुँचते हम शाम के लगभग 4 बजे के आसपास स्नान कर रहे थे। उसके बाद आरती का टाइम हो जाता है, क्योंकि हम जाएंगे, स्नान किया, पूजा करेंगे, फिर खाना खाया, फिर शाम की आरती के लिए भी रिटर्न आना था। तो हम ये सब नहा के कंप्लीट हो चुके हैं। ये भाई कह रहा फ़ोटो खींच दो, हम ब्लॉग शूट कर रहे थे और ये सब भाई चेंज कर रहे हैं। और इसके बाद अब हम जाएंगे अपने रूम। तो अभी यहाँ पर सब फ़ोटो वोटो खींचने के लिए रेडी हो रहे हैं। और ये आपको हम जाते हुए व्यू दिखा रहे हैं, कितना मतलब भीड़ है ये देखिए दोस्तों। अब ये लोग जितने भी बैठे हुए हैं सिर्फ गंगा दशहरा की आरती का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पर जो भी लोग पहुंचते हैं तो ये आसान नहीं होता। और हम तो अनफॉर्चुनेटली पहले ही बताया कि पहुंच गए थे और ये हम वापस आ गए आरती के लिए। अब हम यहाँ पर आरती अटेंड करना चाह रहे थे, पर हमें कहीं भी कोई जगह नहीं दिख रही थी। अभी हम ब्रिज के ऊपर चढ़े हुए हैं, चारों तरफ हमें भीड़ ही भीड़ दिख रही थी। और ये देखिए ये लोग पहले से आकर बैठ चुके हैं ताकि हम आरती का आनंद ले सकें। पर हम भी देखते हैं कि कहाँ जगह मिलती है या नहीं मिलती है। चलते चलते हम पहुँचते हैं आगे, चलते जा रहे हैं। सब अपना फ़ोटो शूट कर रहे हैं, कोई क्लिप बना रहा है, कोई स्टोरी बना रहा है, कोई स्नैप बना रहा है। तो चलते चलते हम देखते हैं कहाँ जगह मिलती है। और ये हमारे एक फ्रेंड थे जो हर टाइम इंस्टा में लाइव आ जाते हैं और सबको लाइव दर्शन करवाते हैं, लाइव भीड़ दिखाते हैं। और हम अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं। अब ये भाई पहुंच गए हैं हमारे आगे, बुला रहे हैं कि आगे साइड आ जाओ। अब चलते हैं, देखते हैं जगह मिलती है या नहीं मिलती। दोस्तों भीड़ बहुत थी, भीड़ का भी मज़ा आ रहा था अपना अलग। और अब ये गार्ड अंकल कह रहे हैं इधर से नहीं जाना, आप उधर से घूम के आगे की तरफ जाओ।
और यहाँ पर जितने भी फैमिली मतलब जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर बैठने भी नहीं देते। रीज़न ये था कि अगर आप फैमिली के साथ में हैं तो ही बैठ सकते हैं, अगर आप अकेले हैं तो आगे की साइड जाइए, आप खड़े रह सकते हैं, बैठ नहीं सकते। सिर्फ यहाँ पर जो फैमिली के साथ है उन्हीं को बैठने दे रहे हैं। तो सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखा जा रहा है, बहुत ही भीड़ भी है। ये देखिए अब इस ब्रिज में जो आपको हम दिखा रहे हैं सामने, उसी ब्रिज से पहले हम क्लिप शूट कर रहे थे। अब हम ब्रिज के नीचे आके क्लिप शूट कर रहे हैं। और यहाँ पर चारों तरफ इस तरफ ना उस तरफ भीड़ ही भीड़ है दोस्तों, बहुत ही भीड़। और सामने उस तरफ आरती शुरू होगी तो वो भी दिखाएंगे आपको। दोस्तों समय हो गया आरती का और आरती शुरू हो गई है। आप सामने देख रहे होंगे दीपक वगैरह जल रहे हैं। अब आरती में सभी लोग खड़े होकर, कुछ लोग बैठकर सब आरती का आनंद ले रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। हम भी पीछे खड़े हुए हैं क्योंकि आपको बताया था बैठने की जगह हमें मिली नहीं, तो हम खड़े खड़े आरती का आनंद ले रहे हैं। सभी दोस्त हमारे आसपास खड़े हैं और बहुत ही मंगलमय, बहुत ही अच्छा दृश्य था ये। जब हम आरती का समय था, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा था हमें, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि बता ही नहीं सकते। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस आरती के पल को कैसे बयां करूं। और सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। सब देख रहे हैं आप किस तरह से सब लोग आनंदित हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि सबको ऐसे पल नसीब नहीं होते। डेली यहाँ पर पहुँचना पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं सेकंड टाइम हरिद्वार तो फर्स्ट टाइम गया हूँ और मुझे भी नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम मैं कब जाऊँगा, इसलिए मैं भी बहुत ही एक्साइटेड था। दोस्तों अब आप लोग आरती का आनंद लीजिए। आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर करें। कल हम आपको दिखाएंगे माँ मनसा देवी मंदिर का टूर और वहाँ चल के आप सबको दर्शन करवाते हैं माँ मनसा देवी के। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।